नमस्कार। कभी सोचा है कि तिल जैसा एक साधारण सा बीज भी कितना दिव्य महत्व रख सकता है? हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसे ही व्रत का जिक्र है जिसे शट्टिला एकादशी कहते हैं। ये भगवान विष्णु को समर्पित एक बहुत खास दिन है और मान्यता है कि इसके पालन से सारे पाप धुल जाते हैं। तो चलिए आज इस अनोखे व्रत के रहस्य को परत दर परत समझते हैं। कहते हैं हर बड़े ज्ञान की शुरुआत एक सवाल से होती है। ठीक वैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, माघ महीने के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसकी विधि क्या है और उसका पुण्य फल क्या मिलता है? बस इसी प्रश्न के उत्तर से हमें शट्टिला एकादशी का ये अद्भुत ज्ञान मिला। तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, शट्टिला एकादशी। देखिए, इस नाम में ही इसका पूरा सार छिपा है। शट यानी 6 और तिला यानी तिल। मतलब यह वो पवित्र दिन है जब तिल का 6 विशेष तरीकों से उपयोग करके हर तरह के पाप से मुक्ति पाई जा सकती है। तो आगे हम इसी यात्रा पर चलेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि माघ मास में ये एकादशी इतनी खास क्यों है। फिर तिल के उन 6 चमत्कारी उपयोगों को जानेंगे। इसके बाद व्रत के नियम और पूजा की विधि को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा दान भी कितना बड़ा फल दे सकता है। चलिए अपनी बात शुरू करते हैं इस एकादशी के समय और इसके आध्यात्मिक महत्व से। आखिर ये किस विशेष समय में आती है और क्यों? तो ये एकादशी आती है माघ महीने के कृष्ण पक्ष में, यानी जब चांद घट रहा होता है। शास्त्रों में ये समय आत्ममंथन और गहरी आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत ही शुभ और शक्तिशाली माना गया है। और देखिए, महान मुनि पुलस्त्य ने भी इसकी महिमा बताई है। उन्होंने ही इसे शट्टिला नाम दिया और इसका सबसे बड़ा फल उजागर किया कि ये हर तरह के पाप का नाश करने वाली है। यही इस व्रत का सबसे बड़ा वादा है। तो चलिए अब इस व्रत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी तिल। आखिर एक साधारण से तिल को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया गया है और ये जो शट्टिला नाम है, इसके पीछे का असली राज क्या है? इसका पूरा रहस्य इस एक अंक में छिपा है, 6। इस दिन तिल का 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 6 अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करना ही इस व्रत की नींव है। तो सवाल उठता है कि वो 6 पवित्र विधान कौन से हैं जो तिल को इस दिन इतना विशेष बना देते हैं? आइए एक एक करके जानते हैं। ग्रंथ के अनुसार ये 6 विधान हैं। पहला, तिल मिले जल से स्नान करके शरीर को शुद्ध करना। दूसरा, तिल का उपटन लगाना। तीसरा, तिल से हवन करके देवताओं को अर्पण करना। चौथा, तिल मिला जल पीकर आंतरिक शुद्धि करना। पांचवा, तिल का दान करके पुण्य कमाना। और छठा, तिल से बना भोजन ग्रहण करना। यहाँ ये समझना जरूरी है कि कैसे तिल इस दिन जीवन के हर पहलू को अंदर से भी और बाहर से भी पवित्र कर देता है। इसीलिए तो ये शट्टिला है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि क्या करना है, पर यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि कैसे करना है। हर व्रत की तरह शट्टिला एकादशी के भी कुछ नियम हैं जो मन और शरीर को इस पवित्र दिन के लिए तैयार करते हैं। ये नियम असल में आत्म अनुशासन पर जोर देते हैं। बाहरी शुद्धि के लिए स्नान और अंदर की शुद्धि के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। साथ ही काम, क्रोध, अहंकार और लोभ जैसे भावों को छोड़ना। और इन सब से ऊपर है मन को लगातार भगवान विष्णु के ध्यान में लगाए रखना। एक खास विधान 108 पिंडिकाओं का भी है जो गोबर, तिल और कपास से बनती हैं और बाद में हवन में इस्तेमाल होती हैं। चलिए, तैयारी पूरी हो गई। अब आते हैं पूजा के मुख्य विधि पर। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन कैसे किया जाता है? इस पूजा के केंद्र में है स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु। अपने दिव्य आयुधों शंख, चक्र और गदा के साथ उनकी आराधना पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से की जानी चाहिए। पूजा के लिए कुछ खास चीजें बताई गई हैं, जैसे नैवेद्य, नारियल, कुम्हड़ा या बिजौरे का फल। लेकिन ग्रंथ में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि अगर ये सब न भी हो तो सिर्फ 100 सुपारी चढ़ाकर भी पूजा पूरी की जा सकती है। इससे पता चलता है कि भाव सामग्री से कहीं ज्यादा जरूरी है। अर्घ्य देते समय एक विशेष मंत्र का विधान है। इसका भाव बहुत गहरा है। हे कृपालु कृष्ण, हम जो इस संसार सागर में डूबे हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। हे पुरुषोत्तम,
ये भक्त की भगवान पर पूरी निर्भरता और विनम्रता को दिखाता है। पूजा और भक्ति के बाद व्रत का समापन एक ऐसी काम से होता है जो हमारी भक्ति को समाज से जोड़ता है, और वो है दान। शास्त्रों में दान के बिना इस व्रत को अधूरा माना गया है। इस दिन कुछ खास चीजों के दान का बहुत महत्व है, जैसे पानी से भरा घड़ा, छाता, जूते और कपड़े। और अगर सामर्थ्य हो तो किसी योग्य ब्राह्मण को काली गाय का दान करना भी बहुत पुण्यदायी बताया गया है। सबसे जरूरी चीज है दान के पीछे का भाव। दान करते समय मन में ये प्रार्थना होनी चाहिए कि इस दान के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हों। और हाँ, जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, सभी दानों में सबसे महत्वपूर्ण है तिल से भरा हुआ एक पात्र दान करना। सच पूछे तो यही कर्म इस व्रत की आत्मा है। जरा इस दान के फल के बारे में सोचिए। ये कल्पना कितनी अद्भुत है। ग्रंथ कहता है कि दान किए गए तिलों को बोने पर उनसे भविष्य में जितनी भी शाखाएं निकल सकती हैं, दान करने वाला उतने ही 1000 सालों तक स्वर्ग में सुख पाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा कर्म भी अनंत फल दे सकता है। और यहीं आकर ये व्रत हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। आखिर तिल जैसी एक साधारण सी चीज जब श्रद्धा से दी जाती है तो हमारे कर्मों को स्वर्ग के पुरस्कारों से कैसे जोड़ देती है? शायद यही शटिला एकादशी का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा संदेश है।